चालू करें सर? मैं पूरा बोल दूं? मैं फिर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि दो महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग, उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने। सेना के शौर्य की बात कही, वो भी सही कही। और उसके बाद वो जिस तरीके से उस हवाई अड्डे पे गए जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने इसको निस्तनाबूद कर दिया, वहां से देश को संबोधन में फिर मैसेज दिया कि देश की सेना के पराक्रम के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, एक एक जन खड़ा है। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है। पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती, हर चूक कीमत मांगती। विजय शाह जी की जो गलती भी हुई, उन्होंने जो घृणा फैलाने की कोशिश भी की, ये उसी विचार का नतीजा है जो आप फैलाते हो, आपकी पार्टी फैलाती है, आपका विचार फैलाता है। मेरा आग्रह है, विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी रहेगी।
मैं फिर से सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह की बर्खास्तगी होती है, हम अपना कार्यक्रम आज फिर जारी कर रहे हैं। हम आज महिला कांग्रेस विजय शाह जी के खिलाफ उनके घर जाकर प्रदर्शन करेगी, जो उनका सरकारी आवास है। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जागरण करेंगे, फिर मौन उपवास करेंगे। हम अलग अलग तरीके से जो एक मर्यादित लोकतांत्रिक विरोध होता है वो दर्ज कराते रहेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर चेहरा साफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी भाषण कुछ और देते हैं और विचार कुछ और रखते हैं। अगर उनके भाषण और विचार एक होते सेना के प्रति सम्मान के, तो विजय शाह को बर्खास्त करना था। आज 48 घंटे हो गए, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। अगर प्रधानमंत्री जी को हाई कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, फिर भी उनके संज्ञान में नहीं आई बात, यानी ये देश इतने बड़े पाकिस्तान के घटनाक्रम के बाद एकजुटता जो आई है उसको संबल नहीं देता है। मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं, उसको संबल प्रदान करो और कार्रवाई करो। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या विवेक तनखा और नहीं, बात यह है, कपिल सिब्बल, मेरा मानना ऐसा है कि ये दलगत विचार से ऊपर का विचार है और ये विजय शाह से कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। जो विचार सेना के प्रति उन्होंने दिया, ये देश की एकता और अखंडता पर खतरा है और नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आएगी तो राजनीतिक दल के विचार से या राजनीतिक विचार से बड़ी बात आएगी, देश के विचार की बात आएगी। तो जो भी देशभक्त है उनके खिलाफ जाएगा, कांग्रेस भी हो या व्यक्तिगत कोई वकील हो या कोई लॉयर हो या कोई जो न्याय चाहता है वो हो। तो विजय शाह जी के खिलाफ जो हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्णय लिया बहुत स्वागत योग्य है और आग्रह फिर से है मोहन यादव से कि आप बताओ कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं। उनके किसी निर्णय से पता नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री। इतनी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का चेहरा पूरी दुनिया में कलंकित कर दिया विजय शाह के इस घटनाक्रम में, उसके बाद मुख्यमंत्री जाग नहीं रहे, सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे, केवल अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं। यानी शर्म का विषय। बीजेपी संगठन का दावा करती है कि हम बहुत अलग संगठन हैं, शुचिता की बात करती है, लेकिन अब तक ना तो नोटिस दिया। आमतौर से अभी सागर में महापौर ने सिर्फ एक एमआईसी का मेंबर बदल दिया था तो नोटिस जारी हो गया था, प्रीतम लोधी विधायक को बुला लिया था। जब मैंने प्रधानमंत्री को संबोधन करते हुए अपनी बात कही, मैंने पहले दिन चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, मुख्यमंत्री जी को। जब शीर्ष पे बैठे हुए लोग कान में जूनी रेंगरी है विजय शाह के पूरे घटनाक्रम पे, हाई कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद कान में जूनी रेंगरी है, तो बीजेपी का वो हम अलग संगठन है, अनुशासित है, देशभक्त हैं, मामला थोता दिखता है। आज तो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है गांधीनगर में। इंटरनल मामला है, वो मीडिया में बताएंगे। बीजेपी में जितने भी देखा नरेंद्र शिवाजी पटेल का जो कांड हुआ, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, जिससे राजपूत जैसा कुछ नहीं हुआ, तो आप वो चीजें हमको देखने को नहीं मिलती है। हो सकता है 2013 में इस्तीफा हुआ और विजय शाह का। मैं उमा भारती जी की तारीफ करता हूँ। उमा भारती जी ने एक स्टैंड लिया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विचार और व्यवहार इस तरीके का था। आप ये देखो कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा क्या होती है, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, ये दुनिया को बताया। उन्होंने विधायकों की, सांसदों की मंडी लगाई, सरकार गिराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा एक तरह से सेगमेंट बनाया, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया और कई सरकारें गिरा दी, कई जनप्रतिनिधि खरीदे और बेच दिए। अभी जब बीजेपी के लोग अद्भुत, अकल्पनीय, अमर्यादित बात करते हैं, तब भी बीजेपी मौन रहती है और कहती है हम पार्टी ऑफ द डिफरेंट। अब ये पार्टी ऑफ डिफरेंट सही कहते हैं, क्योंकि जितनी अमर्यादित बात कर सकती है बीजेपी कर सकती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये सारी घटनाओं से महसूस होता है, एहसास होता है और नेचुरल है। पहिया घुमा था, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, देश ने एक तरफा उनको समर्थन दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, फिर पहिया घुमा है, पहिया रुका है। नरेंद्र मोदी जी का जैसा देश ने भरोसा किया था उतनी तेजी से भरोसा टूट रहा है।
सर क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस्तीफा लेकर ही हम नहीं, हमने नहीं ठाना। हमारी विजय शाह जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी विजय शाह जी हटेंगे और दूसरा बनेगा तो हमें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित न हो, ये एक विपक्ष का दल का दायित्व है। मैं मानता हूं कि जो सेना के प्रति सम्मान देश में दुनिया में बढ़ा, जो भारत की एकता और अखंडता को लेकर दुनिया ने पूरा दृश्य इस पूरे 20 दिन में देखा, पूरा देश एकजुट हुआ और नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ, और उसके बाद इतने घृणित विचार आना और बीजेपी का मौन होना, ये एक विपक्ष अगर इस बात को आवाज को नहीं दे तो कौन दे? और फिर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीजेपी को नहीं जागना, यानी इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती? विजय शाह जी को कह रहे हैं 4-5 बार माफी मांगी, कल भी उन्होंने माफी शर्मिंदा है, गंभीर गिरफ्तारी की गई। तो अगर उनने माफी मांग ली तो हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या किया? अगर अपराध की सजा सिर्फ मुंह से मांगना होता है तो फिर ये इतने देशद्रोह के केस क्यों लगते हैं, राजद्रोह के केस क्यों लगते हैं? जहां तक प्रश्न है माफी की, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है, तो मोदी जी के पवित्र वचनों के हिसाब से क्या होगा? चालू करें सर? मैं पूरा बोल दूं? साइलेंट। मैं फिर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को वो बात, वो भावना जो प्रधानमंत्री ने अपने देश के नाम संबोधन में कही थी कि 2 महत्वपूर्ण बातें पाकिस्तान के तनाव के दौरान भारतवर्ष में देखने को मिली। एक कि देश की सेना के प्रति पूरे देश के 140 करोड़ लोग, उनके शौर्य और उनके पराक्रम पर एक तरह से पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और देश के प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर इस संकट की घड़ी में देश एकजुट रहा। बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने। सेना के शौर्य की बात कही, वो भी सही कही। और उसके बाद वो जिस तरीके से उस हवाई अड्डे पे गए जिस पर पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने इसको निस्तानाबूद कर दिया, वहां से देश को संबोधन में फिर मैसेज दिया कि देश की सेना के पराक्रम के पीछे पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, एक एक जन खड़ा है। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना, दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। उनको